अब समझते हैं 77वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, नीचे दिए हुए बंडल का माध्य दिया हुआ है हमें 28.5, पहले से ही माध्य दिया हुआ है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहां बारंबारता में आ चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है, माध्य दिया गया है। हमें केवल एक कॉलम इसके हल में हमें आगे बढ़ाना है, इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लें कि हमें माध्यक निकालने के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है। माध्यक निकालने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो यहां पर देखिए L प्लस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, फिर n/2 कुल पदों की संख्या का आधा, माइनस संचयी बारंबारता मतलब में माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति चाहिए हमें, अपॉन f माध्यक वर्ग की आवृत्ति इंटू h वर्ग अंतराल। इतनी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि माध्यक क्या दिया है, वो तो लिख दें। माध्यक है हमारा 28.5। तो 28.5 किस वर्ग अंतराल में स्थित है हम देखते हैं। तो 28.5 किस वर्ग अंतराल में स्थित है, तो सर 20 से 30 में स्थित है। ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो इसके आगे हम लिख देंगे माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग है सर 20 से 30, माध्यक वर्ग है 20 से 30। अब हमें क्या मिल सकता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो मिल ही रही है L, तो क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर कितना है, 20 है। 20 से 30 में निम्न सीमा कौन है, L है। माध्यक वर्ग की आवृत्ति F कितनी है, F है 20, ठीक है ना। और माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति के लिए हमें एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल H कितना है, वर्ग अंतराल H है 20। आप इनके पूर्वों के नामों को विस्तृत भी लिखेंगे, ये H हो गया। अब हमें संचयी आवृत्ति लेना है, यहां पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इस टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 की संचयी बारंबारता 5, फिर 5 में x जुड़ जाएगा तो 5 धन x, फिर x 5 धन x में 20 जुड़ जाएगा तो 25 धन x, फिर 15 और जुड़ जाएगा तो 40 धन x, फिर y और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 धन x धन y, और 5 और जुड़ जाएगा तो 45 धन x धन y। ये 45 धन x धन y वास्तव में कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टोटल योग है। तो हमें एक बात और समझ में आई। अब हमें क्या चाहिए, तो माध्यक वर्ग की आवृत्ति, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो CF की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति 5 धन x है। तो अब हम इन सारे मानों को यहां रख देंगे। तो माध्यक का मान है 28.5, L का मान है 20 धन n/2, n/2 यानी 60/2। ये देखिए n का मान कितना है, यहाँ 60 है। ये देखिए n का मान 60 है तो 60/2 ऋण CF का मान कितना है, तो देखिए 5 धन x है, कोष्टक में लिख देंगे, है ना। और उसके बाद बटे f में कितना है, ये देखिए 20 है सर, और पूरे के गुणा h में कितना है, पूरे के गुणा h में 10 का वर्ग अंतराल। ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सॉरी यहाँ पर 20 लिख दिया है। यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है, 10 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर 10 है। अब ये देखिए एक 0 से एक 0 तो आप काट ही दीजिए, फिर 2 से 60 को 30 बार काट दीजिए। अब कितना हो गया, यहाँ पर तो रह गया 28.5 में से ये 20 कम हो जाएगा इस तरफ आकर, इस 20 को कम कर दीजिए इधर लाकर, है ना। 28.5 है, 20 का पक्षांतर कर दीजिए तो 28.5 ऋण 20। अब कितना हो गया, देखिए यहां पर हो गया 30 ऋण 5 ऋण x/2। अब देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पर 8.5 और इसमें नीचे के 2 का गुणा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 30 में से 5 गए तो 25 ऋण x है ये, तो x हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए x बराबर ये 17 25 में से कम हो जाएगा 8.5,
का दुगना करेंगे ना तो 17 उधर जाके कम हो जाएगा। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। x का मान जब हमें 8 प्राप्त हो गया, अब हमें निकालना है y का मान। तो हमें क्या पता है, कुल बारंबारताओं का योग 45 धन x धन y के बराबर है। तो यहां पर हम इतने को मिटा देते हैं ना, इसको मिटाकर हम यहां पर लिखते हैं, चूंकि क्या है, x 45 धन x धन y बराबर 60 है, कुल बारंबारताओं का योग है ना। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 कम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख देंगे, x का मान कितना है, x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 8 रख देंगे। तो 8 धन y बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 ऋण 8, तो y बराबर कितना हो गया, 7। तो आंसर हमारे क्या आ गए, आंसर हमें प्राप्त हो गए x बराबर 8, y बराबर 7। ये हमारे आंसर है बच्चों।